हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम विशाल सिन्हा है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशियाना में। पहले तो आई एम वेरी वेरी सॉरी क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं यूट्यूब में अभी 2-3 हफ्ते बाद आ रहा हूँ। मैं इतना लॉन्ग गैप नहीं रखता, बट आपसे भी क्या छुपाना, क्योंकि अभी बिजनेस में थोड़ा बहुत काम चल रहा था एंड कुछ ऑफलाइन में भी हमें बहुत सारा काम करना था जिसको हमें इमीडिएट प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करना था। वो हम कर रहे थे और ऊपर से इट्स ए लाइफ, अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सारा एनर्जी को रीगेन करके मैं अभी आया हूँ आपको प्रॉपर्टीज दिखाने। कुछ हमारे पास बहुत सारे ऐसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज है। ऊपर से हम अभी बहुत सारे एरियाज अभी कवर कर रहे हैं जो हम पहले नहीं करते थे, जैसे कि झालुकबाड़ी हो गया, मालीगांव में हम कोशिश कर रहे हैं, वशिष्ठ चारियाली हो गया। ये सब एरिया हम अभी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। अभी आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ, दिखाने वाला हूँ वशिष्ठ चारियाली में एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो कि बखरापारा में है। आई होप यू नो बखरापारा फेमस एक मनसा मंदिर है, उसके सामने है हमारा प्रोजेक्ट। चलिए प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं लोकेशन से। लोकेशन जैसे कि मैंने बताया कि ये बखरापारा पे है एंड ये वशिष्ठ चारियाली से कम 1.5-2 किलोमीटर रेडियस के अंदर है। एंड अगर हम बात करें रोड्स का तो रास्ता काफ़ी अच्छा है। जिस एरिया में हम लोग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो अभी अंडर डेवलप्ड एरिया है, अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। कंस्ट्रक्शन हमने देखा कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पानी का कोई इशू नहीं है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों ये प्रोजेक्ट है G+2 प्रोजेक्ट। इसमें टोटल 10 यूनिट्स है। पर फ्लोर पे 4 यूनिट्स है। फर्स्ट फ्लोर पे 4 यूनिट है एंड फॉलोइंग द फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में भी आपका 4 यूनिट्स है और ग्राउंड फ्लोर पे 2 यूनिट्स है। इन टोटल आपका 10 यूनिट हो गया। अगर हम बात करें पार्किंग का तो एम्पल स्पेस है पार्किंग के लिए। एंड यस, रास्ता अभी सैंक्शन हो गया है। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, अभी आप देख ही सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड रास्ता सैंक्शन है, रास्ता बन रहा है अभी। एंड और जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग का प्रोजेक्ट भी अभी बन रहा है। विद इन 6-7 मंथ्स के अंदर इसको हैंड ओवर होने वाला है। अगर आपको 2-3 महीने के अंदर चाहिए तो वो भी हो सकता है। उसमें हम क्या करेंगे कि आपका यूनिट को पहले हम खत्म करके आपको दे देंगे। और इस प्रोजेक्ट पे हमारे पास 2 यूनिट अवेलेबल है। एक है ग्राउंड फ्लोर पे जो कि 1000 स्क्वायर फीट का है और एक है हमारे पास सेकंड फ्लोर पे फ्रंट साइड 3 BHK 1250 स्क्वायर फीट का। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं अभी। दोस्तों अभी मैं आप सभी को लेके आया हूँ साइट पे। अभी मैं फिलहाल सेकंड फ्लोर पे और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो यूनिट हमारे पास अभी अवेलेबल है। ये जो यूनिट है ये अभी अवेलेबल है हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर फ्लोर पे 4 यूनिट्स है। बैक साइड पे 2 यूनिट है, फ्रंट पे 2 है। जो अभी हमारे पास अवेलेबल है वो फ्रंट पे है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अंदर। दोस्तों अगर हम बात करें वास्तु की तो पहले मैं आपको वास्तु का बता देना चाहता हूँ। इसका डायरेक्शन है प्योर नॉर्थ की तरफ एंड वास्तु के हिसाब से भी जो एंट्रेंस है हमारा वो बहुत ही सही है। अभी अगर हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की, आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम इज़ क्वाइट बिग। हाइट आप देख सकते हैं 10.5 फुट का हाइट है। अगर आप फॉल सीलिंग भी करते हैं फिर भी काफ़ी अच्छा आपको हाइट मिलने वाला है सीलिंग से। तो डायमेंशन है आपका 16 बाई 9.5 फुट का। लंबाई की अगर हम बात करें 16 फुट का आपका लंबाई है और चौड़ाई जो है वो आपका 9.5 फुट का है। अभी मैं आपको इस एंगल से भी दिखा देता हूँ। ये है आपका एंट्रेंस और ये है आपका पूरा ड्राइंग रूम। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट किचन की तरफ। दोस्तों ये है अपना ओपन किचन। अगर हम बात करें डायमेंशन की तो डायमेंशन है आपका लंबाई जो है वो आपका 10 फुट का है और चौड़ाई आपका 4.5 फुट का है। फ्लैट बिल्कुल वास्तु कंप्लाइंट है। आपका इस तरफ आपका ईस्ट है। आप देख सकते हैं अगर आप इस तरफ भी चूल्हा बैठाते हैं, अपना गैस स्टोव बैठाते हैं फिर भी इट्स रियली गुड, क्योंकि इस तरफ ईस्ट है और अपने लेफ्ट की तरफ अपना नॉर्थ है जो कि अपना एंट्रेंस है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि आपका किचन के साथ है। ये है दोस्तों अपना फर्स्ट बेडरूम। अगर हम बात करें डायमेंशन की तो लंबाई है आपका 12 फुट और चौड़ाई आपका 10 फुट है। दिन को आपको लाइट जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर विंडो। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड बेडरूम की तरफ। और सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ डाइनिंग स्पेस। जैसे कि हमने देखा था ये किचन है और ये है अपना ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस टोटली सेपरेट है। एंड इसका बेनिफिट या फिर पर्सनल जो मेरा फेवरेट है ड्राइंग कम डाइनिंग क्यों मुझे अलग अलग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मान लीजिए हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गया, हम डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, जो भी जब अननोन गेस्ट आ जाते हैं तो अगर ड्राइंग कम डाइनिंग
एक साथ होने से हमें उठ के जाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली गेस्ट के सामने हम खा नहीं सकते। बट यहाँ आपका एक बीच में पार्टीशन, तो डाइनिंग स्पेस के लिए एनफ स्पेस दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो लंबाई जो है, मैं आपको इसका ये लंबाई दिखाता हूँ। सो डायमेंशन इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डायमेंशन है आपका 15 फुट का, और चौड़ाई है आपका 10 फुट का, विच इज़ एनफ फॉर डाइनिंग स्पेस। और ये है अपना टॉयलेट, एज ए गेस्ट टॉयलेट या कॉमन टॉयलेट हम जो भी कंसीडर करें, इसका भी डायमेंशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादा छोटा नहीं है, तो डायमेंशन है 8 फुट बाय 5 फुट का हो सकता है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड बेडरूम, यानी कि इस बेडरूम में। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड बेडरूम, यानी कि मास्टर बेडरूम। ये है अपना सेकंड बेडरूम। एंड इस पे एक बेस्ट पार्ट में अगर आपको मैं दिखाऊं, तो आप सीलिंग को देख सकते हैं। सारे ही बेडरूम्स में सीलिंग्स बहुत ही क्लीन है, क्लियर है। मेरे क्लीन का मतलब यानी कि बीम नहीं है बीच पे, और वास्तु के हिसाब से भी बीम होना सही बात नहीं है, ये वास्तु कहता है। डायमेंशन है आपका 14 बाई 12 का। लंबाई जो है वो आपको 14 फीट का है, और चौड़ाई आपका 12 फीट का है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज़, ये दोनों ही मतलब ये रूम और जो दूसरा वो जो रूम है मास्टर बेडरूम, ये कॉमन बैल्कनी शेयर करता है। सो लेट मी शो यू द बैल्कनी एरिया, ऑल्सो द व्यू। सो ये है अपना बैल्कनी। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट डायमेंशन, तो ये है अपना 14.5 बाई 4.5 फुट का, आप देख सकते हैं। एंड अगर आप एक क्लीन व्यू चाहते हैं, शहर से, ये शोर शराबा से थोड़ा दूर आप रहना चाहते हैं, देन ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। फुल्ली ग्रीनरी है, डेवलप्ड हो रहा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे बेडरूम में। तो दोस्तों, अभी अगर हम बात करें थर्ड बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम की, तो आप देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको सीलिंग दिखा देना चाहता हूँ। क्लीन सीलिंग है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और अगर हम देखें तो धूप सारे ही रूम पे आपको धूप आ रही है। एंड कहते हैं ना कि जिस घर में सूरज की किरणें पड़ते हैं, उस पर नेगेटिव एनर्जीज रह नहीं सकते। सो ये है अपना मास्टर बेडरूम। अगर हम बात करें डायमेंशन का, तो डायमेंशन है 14.5 बाई 10.5 का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम का जो अटैच टॉयलेट है, वेंटिलेशन दिया हुआ है। एंड अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो 4.5 फुट बाय 8 फुट का है। अभी मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस दिखाता हूँ जो मास्टर बेडरूम के साथ है। सो ये है अपना पूजा घर। इस पूजा घर को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से बाउंड्री देके वहाँ से आप एंट्रेंस दे सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। बट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ भी मॉडिफिकेशन हो सकता है कि यहाँ आप एंट्रेंस दे दे पूजा घर के लिए, और यहाँ से आप बॉर्डर कर दे। सो ये है आपका एक्स्ट्रा पूजा घर, जिसका डायमेंशन है 4.5 फुट बाई 8 फुट का। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वर्चुअल टूर अच्छा लगा होगा। अभी आप पूछेंगे कि विशाल जी, इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसका प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इसका 2 यूनिट अवेलेबल है, एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक सेकंड फ्लोर पे। मैंने अभी आपको वर्चुअल टूर दिखाया सेकंड फ्लोर का। अगर आप इंटरेस्टेड है ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK लेने का, तो उसका भी जब आप साइड विजिट पे आएंगे हम आपको दिखा देंगे। सो 2 BHK की अगर हम बात करें, तो ये है 1000 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया है। एंड इसमें आपको मिलता है ड्राइंग कम डाइनिंग के साथ, पूजा घर के साथ, किचन के साथ, 2 टॉयलेट बाथरूम्स के साथ, 2 बेडरूम्स के साथ, और 1 बैल्कनी के साथ आपको मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें इसका प्राइस का, तो ये है आपका 34 लाख इंक्लूडिंग कार पार्किंग, ट्रांसफॉर्मर है। एंड अभी हम बात करते हैं 1250 स्क्वायर फीट का 3 BHK, जो कि आपने वर्चुअल टूर में देखा। अगर हम बात करें उसका प्राइस का, तो वो है आपका इंक्लूडिंग कार पार्किंग, ट्रांसफॉर्मर, 44 लाख के अंदर आपको मिल रहा है 3 BHK 1250 स्क्वायर फीट का। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि प्राइसेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसमें हम आपको दे रहे हैं 1250 स्क्वायर फीट का 44 लाख के अंदर, इंक्लूडिंग कार पार्किंग, ट्रांसफॉर्मर। और आपने जैसे कि देख लिया कि 3 BHK में ड्राइंग कम डाइनिंग के साथ, 3 बेडरूम्स के साथ, पूजा घर के साथ, किचन के साथ, फुल्ली वास्तु कंप्लाइंट है। दोस्तों, मिस मत कीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है। वास्तु कंप्लाइंट आजकल हमें हर जगह नहीं मिलता है। अच्छा लोकेशन है, एनवायरनमेंट के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये फ्लैट का टूर चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। With that said, thank you so very much for watching this video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, then don't forget to like, share and subscribe to this channel। और अगर आप हमें Facebook और Instagram पे फॉलो नहीं करते, तो प्लीज जाके हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि हम डेली टू डेली अपडेट्स देते रहते हैं। With that said, thank you very much। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।